ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली देव उठानी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देव उठानी एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी, तुलसी विवाह कब है, दिन व तारीख, संपूर्ण पूजा विधि और संपूर्ण नियमों के बारे में। एकादशी व्रत के दिन हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें सावधानी पूर्वक नहीं करना चाहिए। तो इन सभी नियमों के बारे में और पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम एकादशी व्रत से जुड़े हुए भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए आपके लिए 4 महा उपाय शेयर करेंगे। जब भगवान विष्णु कृपा करते हैं तो माँ लक्ष्मी वहाँ पर स्वयं कृपा करती हैं। ये सभी बातें आपको पता है, इसलिए एकादशी के व्रत में हम सभी सनातन धर्मी लोगों को पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। वैसे तो हम प्रत्येक वर्ष की मतलब प्रत्येक महीने में जो 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में, दोनों में हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। लेकिन कार्तिक मास की एकादशी सभी एकादशियों में बड़ी ही विशेष और ख़ास मानी गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सभी के से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे अन्नपूर्णा क्रिएशन परिवार का हिस्सा बन जाइए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान का, जय एकादशी माता का जयकारा लगाइए। चलिए, तो लक्ष्मी नारायण भगवान का हम जयकारा लगाते हुए एकादशी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो एकादशी माता की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि साल में पूरी 26 एकादशी आती हैं, जिनमें सबसे श्रेष्ठ एकादशी मुख्य रूप से 3 बतलाई गई हैं। एक तो ज्येष्ठ मास में 4 मतलब एकादशी मुख्य रूप से श्रेष्ठ होती हैं। एक तो माघ मास में पड़ने वाली षटतिला एकादशी, जिसको तिल एकादशी भी कहते हैं, और दूसरी एकादशी ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तीसरी एकादशी आषाढ़ मास में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी मानी जाती है, जिसमें चतुर्मास का आरंभ होता है। इसमें देवशयनी एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और माना जाता है जब वो योग निद्रा में होते हैं तो सृष्टि का पालन और संहार, ये दोनों कार्य हमारे भोलेनाथ करते हैं। जब और कार्तिक मास की जब देव उठानी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तब भगवान शिव उनको उनका कार्यभार वापस करते हैं। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी मनाते हैं और इस दिन कुछ भक्त माता तुलसी का भगवान शालिग्राम से विवाह भी रचवाते हैं। तुलसी जी का विवाह करना हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुलसी घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं और तुलसी जी का विवाह करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। तो इस बार कब है देव उठानी एकादशी, 1 या 2 नवंबर। और पूजा की कौन सी विधि है, संपूर्ण पूजा विधि जानिए और आरती और पारण तक का हम संपूर्ण समय आपको बतलाते हैं। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी कहा जाता है। जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में सोने चले जाते हैं तो सारे शुभ और मांगलिक कार्यों में रोक लग जाती है। ये सभी करना वर्जित हो जाता है। और जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठानी एकादशी को भगवान विष्णु जाग उठते हैं, तब सारे मांगलिक कार्यक्रम अपने आप शुरू हो जाते हैं। इस मंगल वेला के देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर कर धरती पर आते हैं जब देवता जागते हैं। एकादशी की तिथि सभी तिथियों में बड़ी श्रेष्ठ और खास कही गई है। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी को कार्तिक मास की देव उठानी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में यह तिथि अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागृत होते हैं। भगवान विष्णु के जागृत होने के साथ ही चतुर्मास समाप्त होता है और विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। देव उठानी एकादशी को देव प्रबोधिनी, हरि प्रबोधिनी, देव उठानी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और व्रत का पालन करते हैं। इस वर्ष एकादशी 2 दिन पड़ने के कारण व्रत की सही तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन करना श्रेष्ठ माना जाएगा। तो सही तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति को हम दूर करते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें
कि एकादशी के जो पूजा है वह हम करेंगे वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर होगी, जो 2 नवंबर को शाम 7:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में गृहस्थ लोग 1 नवंबर को, वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को देवउठानी एकादशी का व्रत रखेंगे। दरअसल गृहस्थ लोग पंचांग के अनुसार वैष्णव परंपरा के साधक व्रत का पारण हरिवासर के हिसाब से करते हैं। तो देवउठानी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि देवउठानी एकादशी की पूजा मुख्यतः दोपहर में की जाती है या फिर शाम के समय की जाती है। तो इसलिए हमें 1 नवंबर को ही देवउठानी एकादशी का पूजन करना होगा। 1 नवंबर इस दिन बहुत शुभ दिन पड़ रहा है, शनिवार पड़ रहा है। इस दिन हमें देवउठानी एकादशी का पूजन करना होगा। तो वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 1 नवंबर को पड़ रही है और देवउठानी एकादशी के दिन पूजा विधि इस प्रकार करनी चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, अपने शरीर को स्वच्छ कर लीजिए, पवित्र कपड़े धारण कीजिए। इसके बाद स्वच्छ एवं सुंदर पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और पूजा की जो सामग्री का इंतजाम आप 1 दिन पहले कर लीजिए। उसमें पीले फूल, पीले बैजंती पुष्प, माँ लक्ष्मी के लिए गुड़हल या गुलाब के फूल और तुलसी दल भगवान विष्णु के लिए ज़रूर रखिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। और एकादशी के दिन हमें तुलसी को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए हमें एकादशी से 1 दिन पहले तुलसी को तोड़कर भगवान विष्णु की पूजा के लिए रखना चाहिए, क्योंकि उनके भोग प्रसाद में हमें तुलसी का प्रयोग करना होता है। और अब भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लीजिए और पूजन से पहले आचमन करें। शुद्ध हो आसन पर बैठकर श्री हरि के समक्ष पीले पुष्प, पीला चंदन, तुलसी दल, पुष्पमाला अर्पित करें। प्रसाद में पीली मिठाई, गन्ना, सिंघाड़ा, मौसमी फल, शुद्ध जल का भोग लगाएं। फिर घी का दीपक एवं धूप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु की मंत्रोच्चारण के साथ आराधना करें। इस दिन भगवान विष्णु की चालीसा, देवउठानी एकादशी की कथा, विष्णु स्तुति, लक्ष्मी चालीसा, विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। और मंत्रों का जाप करने के बाद आप भगवान शालिग्राम को और आपके जो लड्डू गोपाल हैं उन सभी को आप एक बड़े से चांदी के या स्टील के या पीतल का, जैसा भी आपके पास सिंहासन है, उन सभी को केले का पत्ते का आसन दे के उस पर सभी अपने शालिग्राम को और लड्डू गोपाल को विराजमान कराइए। और याद होगा आपको, हमने आपसे बताया था कि दशहरे के पूजन में हमारे यहाँ दशानन बनाए जाते हैं, यानी गोबर की 10 सुपारियाँ बनाई जाती हैं। उनको देवउठानी एकादशी के पूजन में हवन कुंड में प्रज्वलित करा जाता है। उसमें थोड़ा सा तिल चटका के उसके ऊपर भगवान को उठाया जाता है, मतलब गन्ने का हाथ में लेके। घर के जो पुरुष भाई या बच्चे होते हैं वो इस कार्य को, बड़े अगर बच्चे हैं तो वो इस कार्य को संपन्न करवाते हैं। मतलब एक ओर से पिता इस गन्ने के पाटे को पकड़ते हैं और दूसरी ओर से पुत्र पकड़ता है। या फिर अगर आपके यहाँ 2 लोग हैं, जैसे मान लीजिए आपके बाबा हैं या फिर पिताजी हैं, तो आपके दादाजी या पिताजी भी इस कार्य को मिलकर संपन्न करा सकते हैं। महिलाओं को कभी भी देवउठान नहीं करना चाहिए, ये मतलब अशुभ माना जाता है। तो ऐसा ये केवल देवउठान पुरुष के हाथों से ही मतलब शास्त्रों में करना बताया गया है। तो पाटे को एक इस देवउठान करने के लिए हमें पहले दोनों हाथ में गन्ने की मतलब डंठल लेने होते हैं, बड़े बड़े गन्ने के डंडे, और उसके ऊपर लकड़ी का पाटा रख के उसके ऊपर सिंहासन रखना है और उसके ऊपर भगवान शालिग्राम और लड्डू गोपाल को विराजमान करा के हमें 7 बारी उठाना होता है। और देवउठान के समय हमें देवउठान का एक अलग से गीत होता है, उसका हम आपको अलग से चैनल पर लिंक देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी गीत सुनाने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उस गीत को गाते हुए, सोहर को गाते हुए हमें देवताओं को उठाना होता है। और देवताओं को उठाने के बाद हम फिर शालिग्राम का चंदन से पूजन करते हैं, उनको तुलसी दल अर्पित करते हैं, पीले फूलों की माला से उन्हें सुसज्जित करते हैं, लड्डू गोपाल का पूजन करते हैं, उनको माखन मिश्री का, पीली मिठाइयों का और केले का, सिंघाड़े का, मूली का, इन सभी चीज़ों का भोग लगाते हैं, गन्ने का भोग लगाते हैं। और देवउठानी एकादशी की पूजा में मुख्य रूप से सिंघाड़े का प्रसाद चढ़ाया जाता है और मौसमी फलों का इसके साथ में भोग लगाया जाता है। फिर पूजा के बाद मंत्र जाप किया जाता है। मंत्र जाप में आप इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम वासुदेवाय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः। इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। और इसके साथ ही ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इन सरल मंत्रों का जप करके भी आप भगवान विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं। इसके बाद अंत में पूजा को संपन्न करने के बाद हमें
आरती करनी चाहिए। आरती में ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, ओम जय जगदीश हरे, इस आरती को करके आप पूजा को संपन्न करिए। और इसके साथ ही अगर और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए हमें उनके मंत्रों का जप या माँ लक्ष्मी की चालीसा का पाठ भी कर लें तो उतना भी उपलब्ध है। माँ लक्ष्मी की चालीसा या कनक धारा स्त्रोत का पाठ करने से माता बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। तो आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए विष्णु जी की आराधना के साथ ही कनक धारा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। और पूजा समाप्त होने के बाद अपने आसन पर घूमते हुए 7 बारी प्रदक्षिणा करके आप पूजन को संपन्न कीजिए। और उसके पूजा के बाद परिक्रमा करने के बाद कुछ जो भी सभी लोग परिवार के आरती ले लीजिए और प्रसाद बाँट दीजिए परिवार के सभी सदस्यों में, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब भगवान को दक्षिणा अर्पित करके उनके चरण स्पर्श कीजिए। और क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करती है। तो पूजा संपन्न होने के बाद सब प्रसाद ले लीजिए और उसके बाद जो भी शुद्ध सात्विक आपने घर में भोजन बनाया है उसे कर लीजिए। अगर एकादशी का व्रत आपने रखा है तो केवल आपको फलों का भोजन करना चाहिए, मतलब फलाहार करना चाहिए। इसमें अन्न पूर्ण रूप से वर्जित होता है। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से फलाहार या जलाहार ही रखना चाहिए। और अगर और परिवार के अन्य सदस्यों ने अगर व्रत नहीं रखा तो वो शुद्ध सात्विक ऐसे सब आलू की सब्जी और पूड़ी इस तरह का भोजन या खीर ये सब खा सकते हैं। और इसके बाद तुलसी विवाह की भी एक पूजा विधि होती है। तो तुलसी विवाह में लोग तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से करवाते हैं। इसको आप चाहें तो पंडित जी से करवा सकते हैं या फिर अपने घर पर भी सरल विधि से संपन्न करा सकते हैं। तुलसी विवाह एकादशी से लेकर पूर्णमासी के दिन तक आप कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन जो लोग देव उठान करते हैं उस दिन बहुत काम हो जाता है। और दोनों चीज़ों की देव उठान की पूजा विधि और तुलसी विवाह की पूजा विधि एकदम अलग है। तो दोनों चीज़ों को अगर एक साथ करेंगे तो हमें पूरा सुबह से इस पूजा को संपन्न करवाना होगा, तब जाकर शाम तक ये दोनों पूजा हो पाएंगी, क्योंकि बहुत विस्तृत रूप से हो जाएगी। तो अगर जो लोग देव उठान करवाते हैं वो लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं, और जो लोग देव उठान नहीं करवाते हैं वो लोग देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी माता का भगवान श्री हरि विष्णु के साथ विवाह करवा सकते हैं। तुलसी विवाह एकदम इस तरह से होता है जैसे सनातन धर्म में हमारे विवाह करवाया जाता है, जिसमें माँ तुलसी वधू की भूमिका निभाती हैं और भगवान शालिग्राम वर की भूमिका निभाते हैं। और उन दोनों पक्षों से उनके परिवार वाले बारात लेकर आते हैं भगवान शालिग्राम की, और माता तुलसी से पूरे विधि विधान से उनका विवाह संपन्न करा के माता तुलसी को 16 श्रृंगार के साथ सुसज्जित करके उनको कोछा भर के परिवार घर से विदा करा जाता है। और अगर पंडित जी शालिग्राम को लेकर आते हैं तो तुलसी जी उन्हीं के साथ विदा कर दी जाती हैं। तो तुलसी जी का विवाह कराने के लिए आपको पहले वरुण कलश का निर्माण करना होगा। कलश में हम जैसा कि आपको बताया सिक्का सुपारी लौंग इलायची दूर्वा अक्षत फूल पंच पल्लव लगाकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखिए। दीप कलश स्थापित करिए, उसके ऊपर दीपक स्थापित करिए। गौरी गणेश का विधिवत पूजन करिए। उसके बाद भगवान शालिग्राम का और माँ तुलसी का पूजन करिए। उनको दूध से स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए। उनको चंदन अइपन हल्दी रोली सिंदूर अक्षत गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि अर्पित करिए। उसके बाद उन्हें पुष्पमाला अर्पित करिए। शालिग्राम जी को तुलसी चढ़ाइए। फल मिठाई मिष्ठान का भोग लगाइए। लड्डू केले बर्फ़ी का भोग लगाइए। गुड़ चने की दाल का भोग लगाइए। और जो आपने पूड़ी या रसगुल्ले घर में जो भी मिठाई पकवान बनाए उनका भोग लगाइए। उसके बाद भगवान शालिग्राम से पहले हम जयमाल की रस्म करवाते हैं। तो भगवान तुलसी माता का हाथ से छुआ कर माला पुष्पों की माला भगवान शालिग्राम को पहनाइए, और शालिग्राम के हाथ से पुष्पों की माला छुआ कर माँ तुलसी को धारण कराइए। उसके बाद शालिग्राम भगवान के हाथों से मंगल सूत्र छुआ कर माँ तुलसी को धारण करवा दीजिए। उसके बाद अंत में हम पहले हम पैर पखार की रस्म करते हैं। तो थोड़ी सी एक स्टील की या आप पीतल की थाली में थोड़ा सा जल डालकर उसमें हल्दी डालकर हल्दी का पानी लेकर भगवान शालिग्राम के चरण पखारिए 7 बारी। उस मतलब उनके चरणों पर लगाकर अपने माथे पर लगा लीजिए, और 7 बारी माँ तुलसी के चरणों पर लगाकर अपने माथे पर लगा लीजिए। तो इस तरह से हमें पैर पखारने की रस्म करनी होती है। और इसके बाद हम तुलसी माता के और शालिग्राम जी के मंत्रों का जप करते हैं, उनकी 7 बारी परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर हवन करते हैं। हवन करने के लिए पहले आप आम की लकड़ी कपूर रखकर हवन कुंड में आम की लकड़ी रखकर अग्नि प्रज्वलित करिए। उसके बाद अग्निदेव का पंचोपचार विधि से पूजन करिए। जल चंदन हल्दी रोली सिंदूर अक्षत गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से अग्निदेव का पूजन करिए। कुछ मीठा चढ़ाकर भोग लगाइए। उसके बाद उसमें गणेश जी के नाम की, शिव जी के, माँ गौरी के नाम की, नवग्रह षोडश मातृका सभी के नाम की आहुति दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार कहते हुए
भगवान विष्णु के मंत्रों से आहुति दीजिए। ओम माँ तुलसी नमः, ओम माँ लक्ष्मी नमः कहते हुए माँ लक्ष्मी माँ तुलसी के नाम से आहुति दीजिए और सभी देवी देवताओं के आहुति निमित्त आहुति देकर आप हवन संपन्न करके हवन के चारों तरफ जल घुमा दीजिए। और हवन की अग्नि ठंडी ना हो पाए, मतलब कि लपटों के साथ रहते रहते अगर आपकी तुलसी जी छोटी हैं तो उनको हाथों में लेकर मतलब आपके पति हाथ में शालिग्राम जी को ले लें और आप हाथ में अपनी तुलसी जी को ले लीजिए। तो पहले के 4 फेरों में वधू आगे चलती है, तो आप पहले 4 फेरों माँ तुलसी को लेकर आगे चलिए, पीछे-पीछे शालिग्राम वाले चलेंगे और आखिरी के 3 फेरे जो होते हैं उनमें आपके शालिग्राम वाला व्यक्ति आगे हो जाएगा और तुलसी मैया वाला व्यक्ति पीछे हो जाएगा। तो बाकी के 3 फेरों में तुलसी मैया पीछे चलती हैं, आगे-आगे शालिग्राम चलते हैं। तो इस तरह से करा के आपको 7 फेरे संपन्न करा देने हैं। अगर तुलसी जी का गमला आपके बड़ा है या फिर भगवान जी आपके बड़े हैं, आप उठाना संभव नहीं है, तो उनको उनके स्थान पर ही बैठा रहने दीजिए और आप 7 बारी घूमते हुए अग्नि की प्रदक्षिणा करके इस विधि को हमें भाव रूप से संपन्न करना चाहिए। क्योंकि तुलसी जी का विवाह हमारी कहाँ से इतना वो है कि हम उनका विवाह करवा सकते हैं कि वो स्वयं जगत की माता हैं, तो हम भगवान का विवाह करवाने का केवल भाव रखते हैं। तो इस तरह से हमें सूक्ष्म रूप से विवाह करवा देना चाहिए और क्योंकि पर अगर हम अग्नि की प्रदक्षिणा भी कर लेते हैं तो भी हमें फेरे करवाने के बराबर ही फल प्राप्त होता है। और उसके बाद भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के ऊपर हमें पुष्पों की वर्षा करके उनको विवाह की शुभकामनाएँ देना चाहिए। और उसके बाद आपको सब माता गणेश जी की और माता गौरी की, भगवान शिव की आरती करके ओम जय जगदीश हरे आरती करना चाहिए। ओम तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, या ओम जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी सुख संपत्ति वरदाता। इस आरती को करके तुलसी माता की आरती करके करना चाहिए और कर्पूर गौरम करुणावतारम करके आखिरी में आरती को संपन्न करना चाहिए। आरती के बाद आप 7 बारी अपने आसन पर घूमकर प्रदक्षिणा करिए, सभी परिवार के लोगों को आरती दीजिए। आरती देने के बाद स्वयं भी आरती लीजिए और जितने भी परिवार के लोग हैं, आरती लेते समय उसमें कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर डालिए, क्योंकि आरती कभी भी खाली हाथ हमें नहीं लेना चाहिए। आरती लेने के उपरांत आप भगवान को आरती दीजिए और आखिरी में हमें तुलसी माता को सिंदूर लगवाना चाहिए। इसके बाद तो हमें भगवान शालिग्राम के हाथों से सिंदूर का स्पर्श कराकर माता तुलसी की मांग में 7 बारी भरना होता है। तो आप भगवान शालिग्राम के हाथों से या चुटकी से या सिक्के में सिंदूर लेकर उनके हाथों से स्पर्श कराकर, इसमें भी पीला सिंदूर उपयोग होगा, लाल सिंदूर से विवाह क्योंकि नहीं होता है। पीले सिंदूर को भगवान शालिग्राम के हाथों से 7 बार स्पर्श करा के 7 बार माता तुलसी की मांग में भर दीजिए। तो इस तरह से हम मांग भरने की रस्म को पूरा करते हैं और विवाह संपन्न होने के बाद हमें क्षमा याचना करनी है, कुछ दक्षिणा अर्पण करना है। दक्षिणा अर्पण करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है और अंत में 7 बारी प्रदक्षिणा करनी है। और इसके साथ ही घर की सुहागिन महिलाएँ हैं, पूजा संपन्न होने के बाद वो माता तुलसी को और माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करके सुहाग विधि करती हैं। तो इसके लिए आपको 7 बारी माता गौरी को सिंदूर लगाना है, उसको अपनी मांग में लगा लेना है और उसके बाद 7 बारी माता तुलसी को सिंदूर अर्पण करके अपनी मांग में लगा लेना। तो इस तरह से आपको सुहाग विधि संपन्न करनी है। मांग में और मस्तक पर इस सिंदूर को माता का आशीर्वाद समझ के हम लगाते हैं। तो सुहाग विधि संपन्न होने के बाद पूजा संपन्न होती है। पूजा के बाद आपको अपने आसन के नीचे थोड़ा-सा जल छिड़क कर अपने माथे पर लगा लेना है ओम इंद्राय नमः कहकर। इसके बाद हमें पूजा के, क्योंकि इसी से पूजा का हमें पूरा फल प्राप्त होता है और उसके बाद हमें परिवार के सभी सदस्यों को बड़ों के पैर चरण स्पर्श करके उन्हें आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको प्रसाद देना चाहिए और सभी छोटे बच्चों को भी प्रसाद, मिठाइयाँ इत्यादि अर्पित करना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के पकवानों का आनंद लेते हुए हमें इस त्योहार का आनंद लेना चाहिए। तुलसी विवाह प्रत्येक वर्ष देवउठानी एकादशी के दिन किया जाता है और कुछ जगहों पर ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी किया जाता है। और तुलसी विवाह के साथ अगर आपके यहाँ कार्तिक मास में पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी की पूजा होती है, तो आप तुलसी माता को उसी दिन विदा कीजिएगा। अगर आपके यहाँ कार्तिक मास की पूर्णिमा की पूजा नहीं होती है, तो आप तुलसी विवाह के साथ अगर पंडित जी आपके यहाँ विवाह करवाने आए हैं, तो वो शालिग्राम जी को लेकर आए होंगे, उन्हीं के साथ वधू के रूप में, शालिग्राम जी की पत्नी के रूप में आप तुलसी माता को विदा कर दीजिए। तो इससे हमें कन्यादान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो इसी तरह से सूक्ष्म रूप से हमने तुलसी विवाह की विधि आपसे शेयर करी है। तो इसी तरह से संपूर्ण तरह से एकादशी की व्रत पूजा संपन्न होती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए हमें तुलसी जी का विवाह और देवउठानी एकादशी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और धन वैभव, यश कीर्ति की बढ़ोतरी होती है। तो इसी तरह से हमें पूजा विधि करनी चाहिए। तो आगे हम आपसे कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जाएगी 2025 में, दिन व तारीख, संपूर्ण पूजा विधि, इसके बारे में चर्चा करेंगे और तुलसी विवाह की व्रत कथा भी
वाली आप हमारे चैनल पर अवश्य सुनिएगा, क्योंकि तुलसी विवाह की पूरा कथा सुने बगैर हमें पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। और मुख्य महा उपाय इस तरह से है, तुलसी विवाह के दिन अगर आप धन प्राप्ति के मनोकामना रखते हैं तो 7 गोमती चक्र, 7 कौड़ी और 7 कमलगट्टे, 7 हल्दी की गांठ भगवान विष्णु और माँ तुलसी को अर्पित करिए। शालिग्राम और तुलसी जी को अर्पित करिए पीले कपड़े में रखकर, और उनका गठबंधन इससे करवा दीजिए। मतलब पीले कपड़े से भगवान विष्णु का गठबंधन कराइए और लाल चुनरी से माँ तुलसी का गठबंधन कराकर उन्हें उड़ा दीजिए। और जब तुलसी विवाह संपन्न हो जाए तो इसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए। तो ऐसा माना जाता है, इसको अपनी तिजोरी में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है और हमारे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होने लगती है। मतलब धन खींचा चला आता है। इस गठजोड़ में वो ताकत होती है। तो इस गठजोड़ को आप अपने तिजोरी में संभाल कर रख लेना और प्रतिदिन बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन इसको धूप दीप दिखाकर इसकी पूजा अर्चना करते रहना चाहिए। तो इसी तरह से हमने आपके साथ साधारण विधि से तुलसी विवाह की पूजा विधि बताई है। तो इसी तरह से आपको पूजा करना है और हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय एकादशी माता लिखकर ज़रूर बताइएगा। आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय शालिग्राम भगवान, जय गौरी शंकर भगवान, जय जगदम्बे माँ, जय तुलसी माता, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ।